प्यारे बच्चे नमस्कार। NCERT क्लास 12th फिजिक्स में मैं आपका स्वागत करता हूँ नए टॉपिक के साथ। और आज का हमारा टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट है। तो बात करते हैं हम आज के हमारे टॉपिक की कि सिद्ध कीजिए कि आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा U = 1/2 CV² होती है। अर्थात हम बात करेंगे कि जो एक आवेशित चालक है उस चालक की जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो U = 1/2 CV² होती है। अथवा ये क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा से क्या तात्पर्य है, व्यंजक ज्ञात कीजिए। और इस क्वेश्चन को एक प्रकार और से भी पूछा जाता है कि भिन्न भिन्न विभव वाले दो चालकों को जोड़ने पर कुछ ऊर्जा व्यय होता है, क्यों। अर्थात इस क्वेश्चन का मतलब बन रहा है कि यदि हमारे पास दो अलग अलग विभव वाले दो चालक हैं और यदि हम उन दोनों चालक को जोड़ देते हैं तो कुछ ऊर्जा की हानि होती है, क्यों। और ये क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है एग्ज़ाम के अंदर कि आवेशित चालक जिसको हम संधारित्र बोलते हैं की ऊर्जा से क्या तात्पर्य है, यानी कि आवेशित चालक की ऊर्जा से क्या तात्पर्य है। आज का हमारा टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन हम टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें तथा साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हम जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करें तो तुरंत ही उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो हम बात करते हैं आज का हमारा टॉपिक की आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। तो हम लिखते हैं संधारित्र को आवेशित करने में किया गया कार्य उसकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। अर्थात इसका मतलब ये बन रहा है कि संधारित्र को आवेशित, यानी कि हमारे पास मान लो कोई एक संधारित्र है और इस संधारित्र को यदि मैं +Q आवेश देता हूँ तो +Q आवेश देने में कुछ न कुछ कार्य कर रहा हूँ। ये कार्य ही इस संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। और मैं बताना चाहता हूँ ये चित्र सिर्फ आपको समझाने के लिए बनाया गया है, आपको एग्जाम में नहीं करना है। तो हमने देखा कि संधारित्र को आवेशित करने में किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, यानी कि जो संधारित्र है हम उसको आवेश देते हैं और आवेश देने में जो कार्य हम कर रहे हैं वो कार्य ही उस संधारित्र में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। या हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि अतः किसी चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य ही उस चालक की स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। यानी कि हमारे पास यदि कोई चालक है और यदि हम उस चालक को आवेशित करने में जो भी कार्य करते हैं वह कार्य ही उस चालक की स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। यानी कि हम जो कार्य करते हैं किसी भी चालक को आवेश देने के लिए उस चालक के लिए वह कार्य ही स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। और हम कार्य को कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते हैं तथा स्थितिज ऊर्जा को कैपिटल U से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हम आगे देखेंगे। तो ये तो हुआ हमारी परिभाषा। अब हम बात करते हैं इसके व्यंजक की कि स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक अर्थात U = 1/2 CV² होता क्या है। तो हमने लिखा माना किसी चालक की धारिता C है। यहाँ पर हम मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक चालक है और उस चालक की धारिता C है। अब आगे देखिएगा कि जब इस चालक पर कोई आवेश नहीं है, यानी कि जो हमारे पास एक चालक है उस चालक पर कोई भी आवेश नहीं है, यानी कि हम स्टार्ट में उस चालक को कोई भी आवेश नहीं दिया, तब इसका विभव V1 = 0। तो देखिए यदि हमारे पास कोई एक चालक है और उस चालक को हमने कोई भी आवेश नहीं दिया, जब आवेश नहीं देंगे तो उसका विभव भी नहीं होगा। अर्थात उस चालक का विभव जब हमने उसको आवेश नहीं दिया है तब उसका विभव V1 = 0, यानी कि उसका विभव 0 होगा। और हम प्रथम बार ले रहे इसको, इसलिए हमने इसको V1 नाम दिया है। और हम आगे देखते हैं परंतु जब चालक को Q आवेश दिया जाता है, अर्थात जो हमने एक चालक लिया था अब उस चालक को हम क्या करते हैं Q आवेश देते हैं, तब उसका विभव V2
बराबर V हो जाता है। यानी कि हम सेकंड बार में जो विभव लेंगे V2, जब उसको Q आवेश दिया जाता है तब उस चालक का विभव कैपिटल V हो जाता है। अर्थात हमने लिखा है कि जब चालक को Q आवेश दिया जाता है तब उसका विभव V हो जाता है। प्रथम बार में हमने उसको कोई भी आवेश नहीं दिया था, तब उसका विभव V1 हमने 0 माना था, और जब उस चालक को हमने Q आवेश दिया था तब उसका विभव V2 बराबर V हो जाता है, ये हमने मान लिया है। अतः चालक पर औसत विभव, यानी कि हमने जो चालक माना था और जब उस चालक को हम स्टार्ट में कोई आवेश नहीं दिया था और कुछ समय बाद हमने Q आवेश दिया था तब उसका आवेश V हो जाता है। तब हमने माना था कि चालक पर औसत विभव, यानी कि जो चालक पर आवेश दिया गया था और आवेश नहीं दिया गया उस चालक पर कुल आवेश, उस चालक पर औसत आवेश, और औसत आवेश होता है VAV, और यहाँ पर AV जो है एवरेज यानी कि औसत। तो V एवरेज इक्वल V1 प्लस V2 और अपॉन में 2, ये है जो हमने आवेशित चालक माना था उसका औसत आवेश, और वो होता है VAV, यानी कि V एवरेज इक्वल V1 प्लस V2 अपॉन में 2। अब हम V1 और V2 के मान रखेंगे। तो V1 का मान हम 0 रखेंगे और V2 का मान हम V रखेंगे। तो देखिएगा V एवरेज यानी कि AV इक्वल V1 का मान रखा हमने 0 प्लस V2 का मान रखा हमने V और बटे में 2। तो हमारे पास ये बन गया है VAV एवरेज इक्वल V अपॉन में 2। तो हमारे पास जो चालक था उस चालक का औसत विभव जो बना है वो V अपॉन में 2 बना है। अब चालक को Q आवेश देने पर संपन्न कार्य W, यानी कि हम उस चालक को जो Q आवेश देंगे तो कुछ न कुछ कार्य करेंगे और वो कार्य W होता है। तो हमने लिखा है कि चालक को Q आवेश देने पर संपन्न कार्य W ही चालक में स्थितिज ऊर्जा, और हम स्थितिज ऊर्जा को कैपिटल U से दर्शाते हैं, के रूप में संचित हो जाता है। यानी कि जब हम किसी चालक को Q आवेश देंगे तो उस पर हम कुछ कार्य करेंगे, और जो कार्य करेंगे वो कार्य ही उस चालक में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। यानी कि हम जितना कार्य करेंगे वो पूरा कार्य उस चालक में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। अर्थात जो कार्य होता है वो बराबर होगा उसकी स्थितिज ऊर्जा के, यानी कि हम किसी चालक को जितना कार्य करेंगे वो इक्वल होगा उसी चालक के ऊपर संचित स्थितिज ऊर्जा, अर्थात W इक्वल U। अब हम बात करेंगे स्थितिज ऊर्जा, और स्थितिज ऊर्जा को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल U से, और स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है दिया गया आवेश, दिया गया आवेश इनटू औसत विभव, औसत विभव। ये होती है हमारी स्थितिज ऊर्जा की स्थितिज ऊर्जा, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल U से, वो होता है दिया गया आवेश, यानी कि हमने चालक को कितना आवेश दिया है इनटू औसत ऊर्जा, और उसी चालक पर औसत ऊर्जा कितनी है। तो देखिएगा कि स्थितिज ऊर्जा बराबर दिया गया आवेश Q, यानी हमने चालक को Q आवेश दिया था इनटू औसत ऊर्जा, औसत विभव, और औसत विभव हम जस्ट अभी फाइंड करते आए वो है V अपॉन में 2। हमने यहाँ पर औसत ऊर्जा औसत विभव निकाला था V अपॉन में 2। तो हम इसको लिख देते हैं U इक्वल 1 अपॉन में 2 इंटू Q इंटू में V। इसको हमने पूरा एक साथ लिखा कि Q इंटू 1/2 Q इंटू V। परंतु संधारित्र की धारिता, और धारिता हम जानते हैं C इक्वल Q अपॉन में V। यहाँ से हम Q का मान निकालेंगे
तो सी का हम मल्टीप्लाई सी में वी का मल्टीप्लाई हम इस सी में कर देंगे, तो ये बन जाएगा Q इक्वल सी इंटू में V। अब हम क्या करेंगे कि जो हमने स्थितिज ऊर्जा का जो मान निकाला था और ये आया था हमारे पास 1/2 Q इंटू V, तो हम यहाँ पर इस Q की जगह जो अभी हमने मान निकाला है Q इक्वल सी इंटू V, ये मान है Q का, हम इस Q के अंदर रख देंगे। तो देखिएगा ये हमारे पास बनेगा U इक्वल 1/2, U इक्वल 1/2 सेम टू सेम लिखा है। अब इस Q की जगह हम ये वाला Q मान रख देंगे, यानी कि इस Q की जगह हम रख देंगे C इंटू V। ठीक है, इस Q की जगह मान हमने इस Q का रखा है C इंटू V और V ऐसा का ऐसा। तो ये हमारे पास बन जाएगा U इक्वल 1/2 CV स्क्वायर। क्या बनेगा हमारे पास? U इक्वल 1/2 CV स्क्वायर। चाहे तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि मान रखने पर ठीक है, हमने यहाँ पर Q का मान यहाँ पर रखा है। तो फाइनली हमारे पास बना है U इक्वल 1/2 CV स्क्वायर। और यही हमको सिद्ध करना था, देखिएगा ये हमको प्रूव करना था कि सिद्ध कीजिए कि आवेशित चालक की स्थिर ऊर्जा U इक्वल 1/2 CV स्क्वायर होती है। तो जस्ट हमने अभी यही इसको प्रूव किया है कि U इक्वल 1/2 CV स्क्वायर। अब हम बात करेंगे ऊर्जा व्यय का कारण कि किस प्रकार दो भिन्न भिन्न विभव को जोड़ते हैं तो ऊर्जा का हानि होती है। ऊर्जा व्यय का कारण। अब हम बात करेंगे कि दो चालकों को जोड़ने पर ऊर्जा का व्यय कैसे होता है। तो देखिए, विभिन्न विभव वाले आवेशित चालक को चालक तार से जोड़ने पर अधिक विभव वाले चालक से कम विभव वाले चालक की ओर धन आवेशित प्रवाहित होने लगता है। तो यहाँ हम चित्र से इसको समझेंगे कि मान लें हमारे पास यहाँ पर दो चालक है, इसको हम नाम देते हैं A और इस चालक को हम नाम देते हैं B। अब मान लेते हैं कि इस A पर जो है विभव अधिक है तथा B जो चालक है उस पर विभव थोड़ा सा A से कम है। अब हम इन दोनों विभव को दोनों चालकों को एक आवेशित चालक से जोड़ देते हैं। ठीक है, हमने दोनों चालकों को एक आवेशित चालक से जोड़ दिया है। तो जोड़ने के बाद अधिक विभव वाला चालक से धन आवेशित प्रवाहित होकर कम विभव वाले चालक की ओर धन आवेशित प्रवाहित होगा, यानी कि अधिक विभव से धन आवेशित प्रवाहित होकर कम विभव वाले चालक की ओर धन आवेशित प्रवाहित होगा। तो यही हमने लिखा है कि विभिन्न विभव वाले आवेशित चालक को चालक तार से जोड़ने पर अधिक विभव वाले चालक से कम विभव वाले चालक की ओर धन आवेशित प्रवाहित होने लगता है। और आगे ही आवेश प्रवाहित करने में यह निकाय कुछ कार्य करता है। अब मान लेते हैं कि A और B दोनों मिलकर एक निकाय बना रहे हैं। जब आवेश धन आवेश A से B में प्रवाहित होगा तो पूरा निकाय कुछ न कुछ कार्य करेगा, और जो कार्य हम करेंगे वो कार्य ही इस निकाय में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। अतः निकाय की कुछ स्थितिज ऊर्जा, यानी कि हमारे पास A और B जो निकाय थे उसकी कुछ स्थितिज ऊर्जा आवेश प्रवाहित करने के कार्य में व्यय होती है, यानी कि जो निकाय था उसकी स्थिर ऊर्जा जो होती है वो व्यय जो होती है वो आवेश प्रवाहित करने के कार्य में व्यय होती है। तो ये था हमारे आज का ऊर्जा व्यय का कारण। ये टॉपिक आज का बहुत इम्पोर्टेंट, उसको आप अच्छे से रीड करिएगा। जय हिंद, जय भारत।